नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय विश एजुकेशन में। जैसे कि आप जानते हैं 12वीं की परीक्षाएं आने वाली है और हमारे एमपी बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट डिज़ाइन किया है उसमें एक आर्टिकल दिया गया है, प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन वैल्यू ऑफ गेम्स। तो दोस्तों, आर्टिकल जो होता है एक ऐसे की ही तरह होता है, लेकिन ऐसे में हम अपने चुने हुए पॉइंट लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर पॉइंट हमें पहले से ही दिया जाता है। इसी पॉइंट के ऊपर हमें शब्द लिखने हैं, लगभग 150 या उससे ज़्यादा, जो भी वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, हम इस बारे में बात करते हैं कि हमें ये आर्टिकल कैसे लिखना है। दोस्तों, जैसे कि मेरे स्टूडेंट ने काफ़ी दिनों से कह रहे थे मुझसे कि सर, वैल्यू ऑफ गेम्स के ऊपर आप एक आर्टिकल लिखकर हमें दे दीजिए। तो मैं इसी को बहुत सरल करते हुए एक आर्टिकल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, प्रोड्यूस और राइट अप ऑन वैल्यू ऑफ गेम्स दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हमें इसके बारे में लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी कि जीवन के लिए ये कितना ज़रूरी है। रिमूव मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब होता है एक रास्ता या निरस्ता, जैसे हमारे किसी काम में मन नहीं लगता है ना, लेकिन जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमारा सभी कामों में मन लगने लगता है। दूसरा, मेक आवर बॉडी हेल्दी, मतलब जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं खेल कूद वाले, तो उसमें क्या होता है कि हमारे सभी एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं एक्सरसाइज करना बहुत ही बोरिंग होता है, लेकिन गेम खेलने में हमें बड़ा ही मज़ा आता है, खासकर स्टूडेंट्स को। उसके बाद दिया है लर्निंग गुड हैबिट्स। जब हम गेम खेलते हैं तो हम बहुत अच्छी अच्छी आदतें सीखते भी हैं। उसके बाद दिया है डेवलप इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, मतलब कि इक्वलिटी मतलब सब एक समान हैं, और ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। जब हम गेम खेलते हैं, टीम के तौर पर गेम खेलते हैं, तो हम जब गेम खेलते हैं तो खुद के जीतने के लिए नहीं, पूरी टीम को जिताने के लिए गेम खेलते हैं। हमारे देश की हॉकी टीम, क्रिकेट टीम इस चीज़ का उदाहरण है ना। तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेसेसरी फॉर लाइफ। तो नेसेसरी फॉर लाइफ देखते हैं। इसमें देखिए बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसमें लिखा है, और इसको समझाऊंगा भी मैं उतना ही सरल तरीके से। तो पहला दिया है नेसेसरी फॉर लाइफ, सॉरी, पीछे चलते हैं। हाँ जी, नेसेसरी फॉर लाइफ आ चुका है। इसमें देखिए जीवन के लिए ज़रूरी क्यों हैं गेम्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। उसके बाद है इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। तो किसका पार्ट है इम्पोर्टेंट, तो भैया एजुकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे पढ़ाई लिखाई का। ठीक है। उसके बाद है अ साउंड बॉडी possesses अ साउंड बॉडी possesses अ साउंड माइंड, मतलब एक अच्छा दिमाग एक अच्छे शरीर के अंदर ही विकसित हो सकता है। possesses जो शब्द है ये निकला है पोजीशन से। पोजीशन मतलब आपका जो अधिकार होता है। ठीक है। यही शब्द से निकला है प्रीपोजिशन, आपने देखा होगा ग्रामर में। उसके बाद दिया गया है इफ़ वी आर वीक एंड सिक। वीक यानी कि कमज़ोर, सिक यानी कि बीमार, है ना। तो अगर हम बीमार होंगे और कमज़ोर होंगे, कैन नॉट हैव अ फर्टाइल ब्रेन। क्या नहीं होगा, फर्टाइल ब्रेन। फर्टाइल, आपने फर्टिलाइज़र शब्द तो सुना ही होगा, खेती में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, है ना। उपजाऊ ब्रेन मतलब अगर हम बीमार होंगे और हम कमज़ोर होंगे तो हमारा दिमाग उस तरीके से काम नहीं करेगा कि हम नए नए विचार सोच सकें, नए नए आइडियाज़ सोच सकें और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान सोच सकें। ठीक है।
तो ये हमारे दिमाग को विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगला है गेम्स एंड स्पोर्ट कीप अस हेल्दी। हमें क्या करते हैं भैया, ये हेल्दी रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक मेहनत करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अगला है दैट कीप अस एक्टिव मेक अस स्मार्ट। तो भैया अगर गेम्स खेलोगे तो बहुत ज़्यादा क्या रहोगे, एक्टिव रहोगे। अगला, और जब एक्टिव रहो तो स्मार्ट भी बनोगे। आ गया समझ में? तो ये बहुत छोटे से पॉइंट हैं, इनको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं, अगला है हमारा रिमूव मोनोटोनी। इसमें देख लेते हैं मोनोटोनी का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोनोटोनी का मतलब होता है नीरसता, किसी भी काम में मन नहीं लगना। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे रुचि का अगर कोई काम नहीं होता हमें मन नहीं लगता। ठीक है, और बहुत कम लोगों का पढ़ाई में उस तरीके से मन लग पाता है। क्यों नहीं लग पाता भैया? क्यों? क्योंकि हमें चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आती, लेकिन उन्हीं चीज़ों को हम गेम्स के तौर पर सिखाया जाता है हमें, तो हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए पॉइंट दिया गया है ओनली बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज का मतलब किताबों का नॉलेज वुड नॉट लीड द प्रॉपर डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी। मतलब सिर्फ किताबी नॉलेज अगर हमें दी जाएगी तो हमारा पर्सनैलिटी इतनी अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा। अगला है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स अ स्टूडेंट अ डल बॉय। अगर सिर्फ इंसान काम ही करता रहे, काम ही करता रहे और खेले कूदे नहीं, तो वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल डल हो जाएगा, थका हुआ, हारा हुआ, पढ़ाई के बोझ से दबा हुआ। आगे चलते हैं, ओनली स्टडी इज़ नॉट सफिशिएंट टू डेवलप माइंड एंड बॉडी टुगेदर। मतलब सिर्फ स्टडी करेंगे तो वो पर्याप्त नहीं है हमारे दिमाग को विकसित करने के लिए और हमारी बॉडी को विकसित करने के लिए। टुगेदर मतलब दोनों को साथ साथ विकसित करने के लिए। सिमिलरली ओनली स्पोर्ट कांट डू। सिमिलरली मतलब ठीक उसी तरह, सिर्फ इन बच्चा अगर सिर्फ खेलेगा कूदेगा पढ़ाई नहीं करेगा तो भी वो जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तो सिर्फ स्टडी और सिर्फ खेल कूद दोनों अकेले हमारा विकास नहीं कर सकते, दोनों का साथ साथ विकास करना ज़रूरी है। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ अच्छे से खेल कूद में होना भी ज़रूरी है। बोथ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन आर नेसेसरी टू प्रिपेयर हेल्दी एंड स्मार्ट जनरेशन। मतलब दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक ऊपर वाला पार्ट है उसी को हमने नीचे लिया है ना? थोड़ा लिखने का तरीका अलग है कि भाई दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए। स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है और एजुकेशन भी ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? ताकि हम आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो स्पोर्ट के ज़रिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हो और पढ़ाई के ज़रिए स्मार्ट हो। अगला, गेम्स एंड स्पोर्ट हेल्प अस टू रिमूव मोनोटोनी। देखो ऊपर वाला पॉइंट जो आपको दिया गया रिमूव मोनोटोनी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मतलब गेम्स और स्पोर्ट हमें हेल्प करते हैं हमारी निरस्ता को, जीवन के अंदर जो बोरियत है उसको हटाने में, है ना? कहाँ कहाँ हटाने में? तो पहले तो हमारे जीवन की निरस्ता हटाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पॉइंट दिया है स्टडी। मतलब जब हम खेलते कूदते हैं तो हमारा पढ़ाई में भी मन लगता है। और कुछ गेम्स ऐसे हैं जो हमारी पढ़ाई से ही जुड़े रहते हैं, जिन्हें हमें पढ़ाई की नॉलेज मिलती है। तो स्टडी के अंदर जो बोरियतपन है वो गेम्स और स्पोर्ट हटाते हैं। नेक्स्ट, भाई जब ऐसा होगा तो क्या होगा? वी फील फ्रेश। जब हम गेम खेलते हैं, थकते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, है ना? तो हम थकते तो हैं लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ताजगी महसूस होती है वाइल प्लेइंग गेम्स। गेम्स खेलते समय। अब गेम्स खेलते हैं, कौन कौन से गेम्स खेलते समय होते हैं? तो भैया फिज़िकल, जिसमें भाग दौड़ होती है वो फिज़िकल्स गेम, ठीक है ना? या जिसमें शारीरिक मेहनत होती है वो फिज़िकल गेम्स।
एंड मेंटल गेम्स, वो गेम भी जिसमें भागा दौड़ ना हो लेकिन दिमाग का काम हो, जैसे चेस खेलते हैं आप, वीडियो गेम्स खेलते हैं, उसमें आपके दिमाग का उपयोग होता है। चलिए हम अब आगे चलते हैं। लर्निंग गुड हैबिट्स, इस पॉइंट को देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। लर्निंग गुड हैबिट, तो गेम्स से हमें क्या मिलता है? हाँ, जब हम गेम्स खेलते हैं एक टीम के तौर पर तो हम बहुत अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डू नॉट कीप अस हेल्दी, सिर्फ हमें हेल्दी नहीं रखते हैं भैया, एंड फिजिकली फिट भी नहीं रखते हैं सिर्फ, तो और क्या क्या करते हैं? दे आल्सो इनकलकेट इन यंग्स द ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, मतलब इनकलकेट का मतलब भरते हैं, हमारे यहाँ भरते हैं, तो जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनके अंदर लॉयल्टी की ड्यूटी भरते हैं। अगला है द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग दैट गेम्स टीच अस टू टेक विक्ट्री एंड डिफेट अ लाइक, मतलब सबसे पहली चीज़ भैया गेम्स क्या करते हैं? तो टीच हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? टेक विक्ट्री एंड डिफेट, मतलब जीत और हार को एक जैसा लेना सिखाते हैं। अलाइक मतलब एक जैसा, कि भाई जीते तो भी खुश, हारे तो भी खुश। अगला, इन एवरी गेम्स देयर आर टू, वन विंस एंड अदर लूसेस, है ना। विंस का मतलब हर गेम में दो पक्ष होते हैं भैया, एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, है ना। द विनर नीड नॉट बी ओवर जीलस, मतलब जो विनर है भैया उसको बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए कि भैया मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, है ना। और द लूज़र वन शुड नॉट गेट एस्परेटेड, मतलब कि जो हारे हैं उनको बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेम में जीत हार चलती रहती है, ठीक है ना। अगला है गेम्स एंड स्पोर्ट टीच अस डिसिप्लिन, भैया ये हमें अनुशासन सिखाते हैं सबसे ज़्यादा गेम्स और स्पोर्ट में। एवरी प्लेयर फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स, गेम्स के जितने भी रूल्स हैं वो हर प्लेयर फॉलो करता है, वो अपने कैप्टन की बात मानता है, वो एक टीम में खेलता है, सही समय पे गेम चालू होता है, सही समय पर गेम बंद होता है, तो जितने भी सारे रूल्स हैं गेम्स के वो प्लेयर फॉलो करता है। तो अगर हम रूल फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब हम अनुशासन सीख रहे हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, मेक आवर बॉडी हेल्दी, भैया ये हमारे बॉडी को हेल्दी बनाता है, ताकतवर बनाता है। देखो, इट इज़ सैड ऑल वर्क एंड नो प्ले मैक्स जैक अ डल बॉय, ये एक कहावत है, मतलब सिर्फ खेलेगा, सॉरी, सिर्फ पढ़ाई करेगा, काम करेगा तो क्या हो जाएगा? जैक एक डल बॉय बन जाएगा, मतलब थका हारा नीरस लड़का। अगला, आउटडोर गेम्स नॉट ओनली मेक अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड फिट बट आल्सो डेवलप आवर मेंटल हेल्थ, देखिए यहाँ पर मैंने आउटडोर गेम्स लिखा है, आउटडोर गेम्स का मतलब होता है जिन गेमों में हम फिजिकली जिन गेमों को खेलते हैं, है ना। तो क्या करते हैं भैया, ये हमें फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं, भैया दौड़ेंगे भागेंगे मेहनत करेंगे तो स्ट्रांग तो बनेंगे ही, फिट भी बनेंगे, है ना। एंड आल्सो डेवलप आवर मेंटल हेल्थ, और हमारी जो दिमागी हेल्थ होती है, मानसिकता, उसको भी ये बहुत अच्छे से डेवलप करता है। और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, देखिए, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि खे खेलो, माफ़ी चाहता हूँ, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको झुठलाते हुए कहा है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कि भैया पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब
और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ़ यू रीड यू विल बिकम अ किंग एंड लाइक अ किंग, एंड इफ़ यू जंप एंड प्ले यू विल बिकम वंडरफुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन जाओगे। अगला है एज वी ऑल नो, जैसे कि हम सब जानते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। उसके बाद एक और बात यहाँ पर लिखिए, एंड गुड हैबिट मेक्स गुड हेल्थ, अच्छी आदतें पालोगे तो भैया आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं, डेवलप इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। तो अगला है हमारा डेवलप इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। इक्वलिटी का मतलब सभी को एक समान समझना। ब्रदरहुड का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, भाईचारा। इन एवरी स्पोर्ट एवरी प्लेयर मस्ट ओबे हिज और हर कैप्टन। भैया जब हम गेम खेलते हैं तो हम नहीं देखते कि भाई कैप्टन की उम्र हमसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। नहीं भैया, कैप्टन है तो कैप्टन है, हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। तो ये क्या बता रहा है भैया, ये इक्वलिटी बता रहा है। ठीक है, अगला क्या है भैया, एवरी प्लेयर आर इक्वल वाइल प्लेइंग गेम्स। एक टीम में जब सभी लोग गेम खेलते हैं तो ना तो कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, सब क्या होते हैं भैया, इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब बराबर, है ना, आपने इक्वल का साइन देखा होगा, बराबर, ठीक है ना। गेम्स प्रोडन आर आउट लुक्स, ये क्या करता है भैया, प्रोडन का मतलब होता है कि निखारना, है ना। जैसे महिलाएं फेयर एंड लवली लगाकर निखर जाती है ना, वैसे ही। लेकिन खैर ये कहने की बात है, उससे कुछ नहीं होता। तो ये क्या करता है, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, हमारे आउटलुक को बहुत अच्छा बनाता है भैया। खेलोगे कूदोगे तो चेहरे पे चमक आएगी, अच्छे हेल्दी बनोगे, है ना। आपकी बात में प्रभाव होगा क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही है। अगला है भैया, प्लेयर्स नीड नो बियास, दे शुड ट्रीट अदर प्लेयर अ लाइक। पीएस का मतलब होता है कि भैया किसी भी एक तरफ झुकाव, तो उनका किसी के भी तरफ झुकाव नहीं होता है। सबको और जो दूसरे हैं उनको सब वो एक जैसा ट्रीट करते हैं, सब बराबर होते हैं। द प्लेयर्स डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, मतलब कभी भी एक दूसरे को जज नहीं करते हैं, कभी भी एक दूसरे के बारे में कोई राय नहीं रखते हैं, है ना, या उनको पृथक पृथक नहीं करते हैं। किस चीज़ के बेस पे भैया, नेशनैलिटी, किसी भी देश का हो सब एक साथ खेलते हैं। आपने आईपीएल में देखा होगा, एक ही टीम में ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, इंडिया के, पाकिस्तान के सभी खेलते हैं। अगला कास्ट, भैया कास्ट भी इसमें मायने नहीं रखता, किसी भी कास्ट का हो, है ना, सब एक साथ खेलते हैं। क्रीड और कलर, कलर मतलब भैया गोरा हो, काला हो, कुछ भी हो, उसके ठिगना हो, बड़ा हो, लंबा हो, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक साथ मिलकर खेलते हैं। द गेम्स प्रमोट इंटरनेशनल ब्रदरहुड, क्या करते हैं भैया, गेम्स जो खेले जाते हैं उससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बढ़ता है। हमारे यहाँ पे देखा होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कितने बड़े बड़े फैंस हैं, उसी तरीके से धोनी के, सचिन तेंदुलकर के फैंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं, आप सब जानते हैं। ये क्या है, ये इंटरनेशनल ब्रदरहुड बता रहा है। सब मानते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है। आपने वो तो सुना ही होगा कहावत, वासुदेव कुटुंबकम। अगला है एंड इक्वलिटी अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वही बात फिर से भैया, दुनिया के जितने भी देश हैं उनको ये एक करता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो आर्टिकल है ये समाप्त होता है, ठीक है ना। और अगर आप पे कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे दे सकते हैं, और आने वाले नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं और भी इस प्रकार के वीडियो आपके जानकारी के लिए और आपके नंबर अच्छे आए इसलिए मैं डाल सकता हूँ। धन्यवाद।